सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज़ मोमेंट की तरफ से। और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। युद्ध का संक्षिप्त विवरण। रूस के सशस्त्र बलों ने यूक्रेन के सैन्य बुनियाद ढांचे पर हमला जारी रखा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनाशेन्कोव ने कहा 6 मार्च की सुबह उच्च सटीक लंबी दूरी के हथियारों द्वारा हमले किए गए थे। स्टारको सेंटिएंटिव के पास यूक्रेनी वायुसेना के अड्डे को निष्क्रिय कर दिया गया। उन्होंने कहा कि रूसी रॉकेट बलों के यूक्रेन के नियंत्रण वाली S-300 मिसाइल प्रणाली को भी नष्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के 10 विमानों और हेलीकॉप्टर को मार गिराया। व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को पश्चिम को एक व्यापक युद्ध की चेतावनी दी। यदि यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन स्थापित कर दिया जाता है तो उसकी सेना के रूप में प्रमुख शहरें मारियोपोल के खिलाफ एक आक्रमण फिर से शुरू कर दिया गया। दूसरी ओर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पश्चिमी प्रतिबंध और नो फ्लाई जोन का कार्यान्वयन युद्ध की घोषणा के समान था, क्योंकि उनकी सेना ने युद्ध विराम के बाद प्रमुख यूक्रेनी शहर मारियोपोल के खिलाफ अपना आक्रमण फिर से शुरू कर दिया, पर सहमति व्यक्त की कि नागरिकों की निकासी की अनुमति जगह लेने में विफल है। लगभग 40,000 फंसे हुए निवासियों को निकालने का प्रयास आज फिर किया जाएगा। यूक्रेन ने बताया है कि युद्ध में अब तक 11,000 से अधिक रूसी सैनिक मारे गए हैं। दूसरी ओर रूस में खुदरा विक्रेता काले बाजार की अटकलों को सीमित करने और सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थों की बिक्री को सीमित कर देगा। सरकार ने रविवार को कहा क्योंकि यूक्रेन में मॉस्को की सैन्य घुसपैठ पर लगाए गए प्रतिबंध काटने लगे। आवश्यक सामान जिसकी कीमत राज्य के नियंत्रण के अधीन है, जैसे कि ब्रेड, चावल, अंडा, आटा और चुनिंदा मीट और डेयरी उत्पाद शामिल हैं। OVD-INFO प्रोटेस्ट मॉनिटर ने कहा है कि रूस में सुदूर पूर्व और पूर्वी साइबेरिया में युद्ध विरोधी प्रदर्शन में 64 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। निगरानी समूह ने कहा है कि रूसी प्रशांत महासागर शहर व्लादिवोस्तोक और साइबेरिया शहर इरकुत्स्क में विरोध प्रदर्शन में लोगों को हिरासत में लिया गया था। राइटर स्वतंत्र रूप से जानकारी को सत्यापित करने में सक्षम नहीं था। राइटर्स ने किसी भी शहर में पुलिस के प्रवक्ता तक पहुंचने में असमर्थ था। यूक्रेन के मारियोपोल की नगर परिषद ने कहा है कि रूसी सेना को घेर कर फंसे 40,000 निवासियों को निकालने का काम दोपहर 12 बजे शुरू होगा, स्थानीय समय 1000 GMT रविवार को एक अस्थायी युद्ध विराम के तहत जो रात 9 बजे तक चलेगा। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियाज फर्स्ट स्कूटर प्ले स्मार्ट प्ले एपिक PSJ TVS आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8695607709। Our toll free number are 1800-1233-99933। सीमा सुरक्षा बल BSF के एक जवान ने पंजाब के अमृतसर में खासा में बल के मुख्यालय के अंदर कथित तौर पर गोलियां चलाई।
पुलिस ने कहा है कि रविवार की सुबह जिले में और अपने 4 सहयोगियों को खुद पर हथियार डालने से पहले मार डाला। अमृतसर ग्रामीण पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी दीपक हिलोरी ने गोलीबारी करने वाले जवान सहित 5 लोगों के हताहत होने की पुष्टि की है। गोलीबारी में बीएसएफ का एक अन्य जवान भी गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसका अमृतसर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बीएसएफ के ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। हालांकि सूत्रों ने बताया है कि गोली चलाने वाला जवान अपने ड्यूटी के घंटों से परेशान था। घटना सुबह 10:15 में हुई और पीड़ितों को सुबह 11 बजे एक निजी अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। खासा पंजाब में बीएसएफ के सबसे व्यस्त मुख्यालय में से एक है, जिसके अधिकार क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच एकीकृत चेक पोस्ट है और बीटिंग रिट्री समारोह की व्यवस्था का प्रावधान है। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए। जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, जीएसटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SB गवाई रोड में है। आसनसोल की जीआरपीएफ ने 2 दिन पहले एक अज्ञात शव बरामद। आसनसोल की जीआरपीएफ ने 2 दिन पहले दूर से एक अज्ञात शव बरामद किया, लेकिन जीआरपीएफ को शव नहीं मिला। उस दिन थोड़ी दूर पर रेलवे लाइन के किनारे पूरी घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के ACST अध्यक्ष पुच्चू बावरी ने कहा है कि 2 दिन पहले मांझीपाड़ा की कुछ महिलाओं ने आकर मुझे सूचित किया था कि वहां एक 226 7 पोल के सामने पड़ा शव। मैंने तुरंत सलानपुर रेलवे स्टेशन मास्टर और वहां के अधिकारियों को सूचित किया। लाश सड़ी हुई थी और गंध पूरे मोहल्ले में फैल गई थी। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहां रहने वालों के निशान हैं। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। माध्यमिक परीक्षाओं वाले दिन इंटरनेट परिसेवा बंद। माध्यमिक परीक्षाओं के दिन इंटरनेट परिसेवा को बंद रखने का निर्णय पश्चिम बंगाल सरकार ने ले लिया है। इसलिए परीक्षा केंद्रों के आसपास की इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। सूत्रों के अनुसार परीक्षा में नकल रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से एक ऑर्डर जारी किया गया है। किसी तरह की गड़बड़ी रोकने से इंटरनेट परिसेवा बंद की जाएगी। 7 मार्च से 9 मार्च, 11 मार्च, 12 मार्च, 14 और 16 मार्च को सुबह 11 बजे से शाम 3:15 तक इंटरनेट सेवाएं
बंद रखे जाने का निर्णय लिया गया है। इसलिए परीक्षा केंद्रों के आसपास की इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। पैसे लेने की कोशिश में एक व्यक्ति रंगे हाथों पकड़ा गया। घटना शनिवार को हुई थी। इलाके में तनाव अधिक था। आरोपी को भीड़ ने पीटा था। साधारण लोग और डाकघर की किताब शनिवार की रात वार्ड नंबर 70 की नवनिर्वाचित त्रिपुल पार्षद इंद्रानी मिश्रा के साथ धारक नियामतपुर चौकी पहुंचे। कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम। कॉन्फ्लुएंस सभागार में कौशल विकास PMKVY प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ ISP के कार्यकारी निर्देशक अनूप कुमार के कर कमलों द्वारा किया गया। कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ब्यूटिशियन, टेलरिंग, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट एवं फ्लेबोटोमी सहित कुल 4 पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें 6 माह तक ISP के आसपास रहने वाले लगभग 160 आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण का 6 माह का पाठ्यक्रम इसको इस्पात संयंत्र के CSR विभाग के तत्वावधान में बर्नपुर महिला वॉलंटरी समिति एवं बर्नपुर अस्पताल के सक्रिय सहयोग से पियर्स सेल स्केल एकेडमी द्वारा बर्नपुर के निवेदिता इंकवेल एवं छोटा दिघेरी के जंबो हॉस्पिटल के प्रांगण में संचालित किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के पश्चात भारत सरकार के स्किल इंडिया परियोजना के अंतर्गत प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, जिससे कि वे पूरे भारतवर्ष में रोजगार के अवसर तलाश कर पाएंगे। द्वार में 25 स्टॉलों के साथ शासकीय शिविर की शुरुआत। दुम्हानी ग्राम पंचायत के अंतर्गत काशी डंगा प्राथमिक फुटबॉल मैदान आज द्वारे 25 स्टॉलों के साथ शासकीय शिविर की शुरुआत की गई। इस अवसर पर बाराबनी प्रखंड की संयुक्त सामुदायिक विकास अधिकारी शिवानी मुर्मू मौजूद रहीं। पश्चिम बर्धमान जिला परिषद की वन अधिकारी पूजा भट्टी, दुम्हानी ग्राम पंचायत के सचिव आरूप घोषाल, दुम्हानी ग्राम पंचायत के प्रधान रमा सिंह वे ग्राम पंचायत के सदस्य थे। लग रहा है अभी कितना बजे तक चलेगा सुबह से? हमारा द्वारे सरकार का कैंप दुम्हानी ग्राम पंचायत के काशीडांगा मार्च में हो रहा है। ये 10 बजे से आपका 4 बजे तक चलेगा और यहाँ पे जितने भी बेनिफिशियरीज आ रहे हैं सबको सहायता मिलेगी। जिनको रिक्वायरमेंट जो कार्ड्स वगैरह हैं पिछले को उनको नहीं मिले उनके लिए आ रहे हैं और फॉर्म काउंटर से फॉर्म लेकर के हमारे 3-4 जगह फॉर्म फिलअप करने का काउंटर बना, वहाँ पे फिलअप करके काउंटर में जमा देना है। तो हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी नीडी बेनिफिशियरी हैं तो उनको सारी सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। ये क्या दुम्हानी का लास्ट फेज में जा रहा है? ये इस साल का फर्स्ट फेज का सेकंड कैंप है और सेकंड फेज भी होगा इस साल में, तो उसका डेट अभी डिक्लेयर नहीं है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोचिंग for medical entrance exam by D.K. Lal sir. For further information, please contact 9832824975. आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आलोचना हॉल में पुस्तकों का विमोचन किया गया। नवाज पब्लिक पब्लिकेशन द्वारा आयोजित आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इस दौरान नज़ीर अहमद यूसुफ़ी और एहसान साकिब, एंकर इम्तियाज़ अहमद अंसारी की अध्यक्षता में कोलकाता के अतिथि डॉक्टर असीम शहनबाज सिवली, डॉक्टर अफजाल आकिल, जावेद हुमायूं, जुबैर खालिद, अन्य अतिथि डॉक्टर
सबरा खातून, डॉक्टर फारूक आज़म, इंजीनियर खुर्शीद गनी, डिप्टी मेयर वशीमुल हक, मोहम्मद हाफिज़ की गज़ल, आलम अंजुम, नाटककार अज़ीज़ अहमद अज़ीज़, शायर अब्दुल मुनाफ इलियासी, हसन वारसी। पुस्तक के लेखक डॉक्टर इशरत बेताब, मेराज अहमद, मेराज अहमद निशर, तलत अंजुम फ़रक, साजिया फ़रक। आसनसोल, रानीगंज, बंडपुर, झाझा, गिरिडीह के छात्र छात्राएं भी मौजूद रहीं। और आप सभी हाज़रीन और सामीन, अस्सलाम वालेकुम। नहायत ही खुशी का मकाम है कि आज नवाज पब्लिकेशंस और बज़्म मेराज की जानिब से एक ऐसी खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया गया है जिसमें एक साथ 6 किताबों की रस्म रूनुमाई हुई है। और ये यकीनन अगर कहा जाए तो एक ब्लॉकबस्टर है। मतलब इतने धुआंधार तरीके से और इतनी खूबसूरती से अलग अलग इसनाफ़े सुखन पे 6 किताबों की रस्म रूनुमाई वाकई किसी धमाके से कम नहीं है। इसके लिए खुसूसी तौर पर मोहतरम डॉक्टर इशरत बेताब साहब, बिरादर मुकर्रम जनाब मेराज अहमद मेराज साहब को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी कि ये उनकी ही कोशिशों का नतीजा है कि इस तरह से एक महफिल यहाँ पे बर्पा की गई। यहाँ जो 6 किताबें आई हैं और मज़ामीन के हवाले से जो बातें हो रही थी, जो तालिबात के मज़ामीन, तो जब नाम गिनवाया गया कि 11 मज़ामीन हैं, तभी मैंने कहा कि उसमें कम से कम 90% तो लड़कियां होंगी। और ये मेरी खुशफहमी नहीं है बल्कि यकीन है, क्योंकि आज और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Biofina. Drink healthy, stay healthy. Prevention is better than cure. Always cover your mouth and nose while sneezing. Wash your hands regularly. Use sanitizer. Avoid contact with others. Wear mask. Avoid social gathering. Don't touch your eyes and mouth frequently. Issued in public interest by Biofina. Drink healthy, stay healthy. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll-free number 1800-258-7060. बंडपुर हैंडीकैप वेलफेयर सोसाइटी ने वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया। बंडपुर से वीरेंद्र प्रसाद सिंह और बीनू श्रीवास्तव के अनुसार बंडपुर हैंडीकैप वेलफेयर सोसाइटी ने शास्त्री नगर में अपना वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया। कुछ विकलांगों को व्हील चेयर भी दी गई। मीडियाकर्मी को सम्मानित किया गया। उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में कैबिनेट मंत्री मलय घटक, उप महापौर अभिजीत घटक और वशीमुल हक, सरवंशो, अंजना शर्मा, धर्मराज सिंह, सोसाइटी के अध्यक्ष सुरेश चौधरी, दर्शन सिंह, विकास सर, सैयद इकबाल और कई अन्य लोग उपस्थित थे। उस कार्यक्रम में विकलांगों को व्हीलचेयर के अलावा कंबल, साड़ी, लुंगी और बैसाखी भी प्रदान की गई। सुरजीत सिंह मक्कर है और हैंडीकैप जो सोसाइटी, इस सोसाइटी का जो मेन आदमी है मेरा पास बैठे हैं धर्मराज सिंह जी है। और सभी इतना नाम करेंगे तो टाइम लगेगा, ऐसे ही हम बहुत लेट से आए हैं। देखिए हैंडीकैप आज कानपुर
हैंडीकेप वेलफेयर सोसाइटी आसनसोल नगर निगम का जो नया बोर्ड हुआ है, इसमें हम लोग को जो जिम्मेदारी मिली है, हम लोग का स्वागत किए हैं। ये स्वागत के हकदार हम लोग नहीं, ये स्वागत के जिम्मेदार हकदार आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने दोनों हाथ उठा करके हम लोग को आशीर्वाद दिया। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. आसनसोल दुर्गापुर पुलिस की बैठक। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस द्वारा विभिन्न हिस्सों में बैंक, ज्वेलरी आदि व्यवसायियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने का निर्देश दिया जा रहा है। इसके साथ ही साइबर अपराध से बचाव के लिए जागरूकता भी दिया जा रहा है। शनिवार को आसनसोल रेलवे ऑफिसर्स क्लब में आसनसोल दक्षिण थाना की ओर से आसनसोल बाजार के ज्वेलरी व्यवसायियों और बैंक प्रतिनिधियों को लेकर बैठक की गई। इस दौरान डीसीपी डॉक्टर कुलदीप एसएस के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों ने व्यापारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान डीसी शौमिक सेन गुप्ता, एसीपी उमर अली मोल्ला, एसीपी मानवेंद्र दास, एसीपी तौफीक अनवर, थाना प्रभारी अभिजीत चैटर्जी समेत बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद थे। और अब बारी आज के एसएमएस ऑफ द मोमेंट की। द वर्ल्ड अराउंड यू is only beautiful when you are at peace with the world within you. आपके पास आसपास की दुनिया तभी खूबसूरत होती है जब आप अपने भीतर की दुनिया में शांति में होते हैं। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज like, share and subscribe our YouTube channel and don't forget press the bell icon for further notification.